हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी के साथ मैं हूं डॉक्टर हसन औज, और आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ पे। मेंटल हेल्थ अक्टूबर में मेंटल हेल्थ का डे मनाया जाता है और मेंटल हेल्थ के हवाले से अवेयरनेस दी जाती है लोगों को। इस सिलसिले में पाकिस्तान में, जैसा कि हम जानते हैं, क्योंकि एक तरक्की पजीर मुल्क, एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, और यहाँ पर जिस तरह की माशी सूरत हाल है, जिस तरह की समाजी सूरत हाल है, जिस तरह का अमन की सूरत हाल है, जिस तरीके से हमारे यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, जिस तरीके से हमारे यहाँ क्या कहते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट प्रोबेबली हो रही है, और लोग मेजॉरिटी जो है वो बहुत ही ज़िंदगी की दौड़ में पीछे से पीछे रहते जा रहे हैं। इसी तरीके से हमारे यहाँ जैसे कि एथनिसिटी बेस्ड वायलेंस होता है, नफ़रत होती है, उन सब हालात की वजह से जो हमारा पाकिस्तानी शहरी जो बनता है, उसका जो माइंडसेट बनता है, वो उसको ज़हनी मरीज़ बना देता है, उसको डिप्रेशन का पेशेंट बना देता है, उसको एंजाइटी का पेशेंट बना देता है। इसके साथ साथ कुछ पेशेंट साइकोसिस के, स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स भी हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स भी हैं, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स हैं, जैसे कि बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी, शिज़ोइड पर्सनैलिटी, हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। इतने सारे पेशेंट्स हैं जो ये डिसऑर्डर्स के साथ प्रेजेंट कर रहे होते हैं। बहुत सारे जो हमारे घरों में मौजूद होते हैं। आजकल मैं नहीं समझता कि हर घर में यकीनन एक पेशेंट ऐसा होता है जो कि डिप्रेशन या एंजाइटी से सफ़र कर रहा है। एंजाइटी और डिप्रेशन में हमें एक चीज़ समझनी चाहिए कि जब खुदा ना खास्ता किसी की डिवोर्स होती है, या किसी के साथ कोई हादसा होता है, कोई सानिया होता है, कोई बीमारी होती है, या कोई डेथ होती है घर में, तो यकीनन डिप्रेशन होना, दुख होना, तकलीफ़ होना एक नेचुरल अमल है। ग्रीव आपको करना चाहिए, लेकिन अगर ये ग्रीफ प्रोलॉन्ग हो जाए, मोर देन 6 मंथ्स रहे, और इस ग्रीफ की वजह से 6 मंथ्स के बाद भी आपकी स्लीपिंग हैबिट्स डिस्टर्ब रहे, आपकी एपिटाइट डिस्टर्ब रहे, आपकी भूख प्यास डिस्टर्ब रहे, आपका वेट लॉस हो जाए या वेट गेन हो जाए, या आप अपने काम में इन्हमाकी से नहीं कर सकें, या आपका काम में दिल ना लगे, आप लोगों से कतराना शुरू कर दें, लोगों से मिलना कम से कम करते हैं, या आपके बिहेवियर में चेंजेस आ जाए, या आप अब्यूसिव हो जाए, या आप डिसइनहिबिटेड हो जाएं, आप सेक्सुअली वेरी एक्टिव हो जाएं, हाइपर एक्टिव हो जाएं, जिनको हर वक्त हॉर्निंग जिसे कहते हैं होते हैं लोग, और सेक्स उनको चढ़ा हुआ होता है हर वक्त, या आप ड्रग एडिक्ट हो जाएं, या ड्रग्स में आप पड़ जाएं, या आप गलत किस्म के दोस्त बना लें, या आपको लाताल्लुकी कर लें लोगों से, आपको कोई फ़र्क ना पड़े, लोगों की जज्बात की कोई परवाह ना हो, आप जो है या तो अपनी सफाई सुथराई का ध्यान ना रखें, एक ही जगह पे दिन भर एक ही पोजीशन में बैठा रहें, गंदी हालत में बैठे रहें, अपने बाल ना कटवाएं, अपनी सफाई सुथराई का ध्यान ना रखें, आप गुस्ल ना करें, नमाज रोज़े से दूर होते जाएं, घर में भी काम चोरी करते रहें, घर के कोई काम काज ना करें, लोगों पे बर्डन बने। ये सब चीज़ें मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात हैं जो कि ये पिन पॉइंट करती हैं कि ये आप किसी न किसी तरफ आप एक साइकियाट्रिक डिसऑर्डर से या नफ्सियाती जो मर्ज़ से में मुब्तला हैं, और इसका हमें हल निकालना चाहिए। इसके लिए पहला हल ये होता है कि हमें साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, उससे शर्माना नहीं चाहिए, उसके पास जाना चाहिए, और साइकियाट्रिस्ट हमारी कंडीशन देख के वो कितनी सीवियर है, हमें मेडिसिन एडवाइस करता है या नहीं करता, वो उसकी मर्ज़ी है। 3 मंथ्स का जब वो फॉलोअप के लिए बुलाए तो हमें फॉलोअप पे भी जाना चाहिए। यूजुअली आजकल SSRI ग्रुप की और SNRI ग्रुप की, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर और सिलेक्टिव नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर, ये दोनों दवाइयाँ यूज़ हो रही हैं, जो कि बहुत कॉमनली यूज़ होती हैं, और इससे लोगों को बहुत फ़र्क भी आता है। इवन जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, जो क्रॉनिक पेशेंट्स हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, हम उनको भी ये दवाइयाँ देते हैं, क्योंकि वो अपनी बीमारी से लड़ने के लिए उनमें हौसला पैदा रहे, हर वक्त रहे। तीसरी चीज़ ये कि हमारे यहाँ जो कल्चर है कि हम इस बात को बुरा समझते हैं कि कोई हमें नफ्सियाती मरीज़ बोल दे, या हमें कोई बीमार समझे, या हम इस बात से बात करते हुए शर्माते हैं, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जैसे कि हमारे जिस्म के मुख्तलिफ उज़्व बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, हमारी आँखें ख़राब हो जाती हैं, जैसे अभी बीच में आँखें लोगों की कंजक्टिवाइटिस का मसला, आशुबचशम का मसला चल रहा था, इस तरीके से हमारा गला ख़राब हो जाता है, हमारा पेट ख़राब हो जाता है। इस तरीके से हमारे नफ्सियात का मसला होना भी एक नॉर्मल सी चीज़ है। ख़ास तौर पे एक ऐसी एज, सोशल मीडिया की एज, जिसमें हम इतने प्रेशर में हैं, जब हम सोशल मीडिया में अपने साथियों को ग्रो करते हुए देख रहे हैं और हमारे वसाइल हमें ग्रो करने नहीं दे रहे, जहाँ हमारे पास माली हालात इतने ख़राब हैं कि हम 2 वक्त की प्रॉपर रोटियाँ भी नहीं खा पा रहे, या हम बच्चों की फ़ीस अदा नहीं कर पा रहे, जहाँ हमारे सारे रिश्तेदारों के बच्चे अच्छी जगहों पर पढ़ रहे हैं, या बच्चा जो है अपनी बहनों की शादी नहीं कर पा रहा, बाप अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पा रहा, तो
ये सब चीज़ें इंसान को बहुत सारे डिप्रेशंस में, बहुत सारी किस्म के नफ्सियाती अमराज में मुब्तला कर देते हैं, और फिर उसका जो है निकल के जो आता है वो बहुत सारी सूरत हालों में निकल के आता है। कुछ को बॉडी एक्स रहना शुरू होते हैं, फाइब्रोमाइल्जिया जिसे हम कहते हैं, कुछ को जो है डायरिया, वॉमिटिंग वगैरह साइकोजेनिक होनी शुरू हो जाती है अक्सर, कुछ के सर में दर्द रहना शुरू हो जाता है, कुछ इरिटेबल हो जाते हैं। ये सब चीज़ें जो है वो मेंटल हेल्थ की कैपेसिटी में आती हैं। ड्रग एडिक्शन हो, सेक्स एडिक्शन हो, बिहेवियरल पैटर्न चेंजेस हो, हमारी लाइफस्टाइल की एब्रप्ट चेंजेस हो, हमारा वेट लॉस या वेट गेन हो, हमारे स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्बेंसेस हो, हमारे ईटिंग या जो वो है एपिटाइट का पैटर्न के डिस्टर्बेंसेस हो, ये सब चीज़ें इनका ताल्लुक़ नफ्सियात से है। और हमें अपने इर्द गिर्द के लोगों पे नज़र रखनी चाहिए, हमारे कुलीग्स, चाहे हमारे स्टूडेंट्स हों, हमारे टीचर्स हों, हमारे बहन भाई हों, हमारे अब्बू अम्मी हों, हमारे बच्चे हों, हमारी बीवियाँ हों, हमारे रिश्तेदार हों, सब पे, हमारे पड़ोसी हों, सब पे हमें नज़र रखनी चाहिए। और कोई भी बच्चा, कोई भी बच्ची, कोई भी बड़ा, कोई भी अंकल आंटी, कोई भी ऐसा हमें लगे कि वो जो है इस तरह के अमराज में मुब्तला लग रहे हैं, तो हमें अपना एक अच्छा इंसान, माशरे का कारामत शहरी होने का फ़र्ज़ निभाते हुए उनको डॉक्टर तक ले जाना चाहिए। और उसके बाद फिर साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत अगर पड़ती है, काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी यकीनन एक बहुत अच्छा अमर होता है। उम्मीद है कि जो आज हमने बातें डिस्कस की हैं उस पर हम अमल भी करेंगे, और अल्लाह ताला हमें इन सब अमराज से महफूज भी रखें। आमीन।